आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज श्रीनगर में जवानों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दाना वाक़यात किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजी दस्तों ने जिस शुजाअत, हौसले और बहादुरी का मुजाहरा किया है वो नाकाबिले फरामोश है। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ की मरकजी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी झंडे और इससे वाबस्ता सामान की फरोख्त पर अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबाई इंडिया, ईटीसी, फ्लैग कंपनी और फ्लैग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सार्फिन मामलों के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस तरह की बेहसासियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फौरन ऐसी सभी चीजें हटाने और कौमी कानून पर अमल आवरी की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 20 मई को वक्फ तरमीमी कानून 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अबूरी राहत पर गौर करेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की सदारत वाली बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 19 मई तक अपने तहरीरी नोट दाखिल करने का हुक्म दिया। जनाब सिब्बल कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाले अर्जी गुजारों के वकील हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में मरकजी हुकूमत की दलीलें पेश कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि जब 20 मई को मामलों की समाअत की जाएगी तब वो किसी भी ऐसी अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगा जिसमें 1995 के पहले के वक्फ कानून की तजावीज पर इल्तवा का मुतालबा किया गया हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज जिला इंतजामिया की इजाजत के बगैर दरभंगा के अम्बेडकर हॉस्टल पहुंचे। राहुल गांधी का शिक्षा न्याय संवाद प्रोग्राम के तहत तलबा के साथ बातचीत का प्रोग्राम था, लेकिन जिला इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने हॉस्टल के पास बने मंच से तलबा को खिताब किया। जनाब गांधी ने कहा कि मौजूदा दौर में तलबा के साथ नारवा बर्ताव किया जा रहा है, पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं और तलबा को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने सही तरीके से जात पर मबनी मरदमशुमारी की बात दोहराई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज शाम अंजाम पजीर हो रहे हैं। पटना के कंकड़बाग वाक़े पाटलिपुत्र खेल अहाते में शाम 6:30 बजे मुनक़िद रंगारंग प्रोग्राम के साथ यूथ गेम्स अंजाम पजीर हो जाएंगे। इख्तितामिया तकरीब में उमूर नौजवान और खेल कूद के मरकजी वजीर ममलकत रक्षा निखिल खड़से, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद शामिल होंगे। यूथ गेम्स 4 मई को शुरू हुए थे। खेलों के आखिरी दिन आज पटना और राजगीर में कई फैसलाकुन मुकाबले हो रहे हैं। महाराष्ट्र 56 गोल्ड और 45 सिल्वर समेत 149 मेडल हासिल करके मेडल रैंकिंग में पहले मकाम पर है। हरियाणा ने 108 मेडल्स के साथ शानदार वापसी करते हुए 35 गोल्ड और 27 सिल्वर जीतकर दूसरा मकाम हासिल कर लिया है, जबकि राजस्थान 22 गोल्ड समेत 55 मेडलों के साथ तीसरे मकाम पर है। बिहार की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक का शानदार मुजाहरा करते हुए कुल 36 मेडल हासिल किए हैं। इनमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। रियासत में शदीद गर्मी के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला जानकारी के मुताबिक आज 23 जिलों में लू की कैफियत बरकरार है। महकमा ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के रुख में किसी खास तब्दीली के आसार नहीं हैं। रियासत के शिमाल मशरकी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश की भी पेशगोई की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।